Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video, I will be telling you some important questions for HRM Unit 2. So the first question is, discuss in brief significance of proper selection of personnel. Also explain the steps in selection procedure. So यहाँ पे आपको सबसे पहले significance of proper selection process लिखना है. तो यहाँ पे आपको significance मतलब उसके importance लिखने हैं. तो सबसे पहले आप समझाना कि सिलेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस लिखना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि उसके स्टेप्स बताओ सिलेक्शन प्रोसेस के. तो सिलेक्शन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं अराउंड आई थिंक 10 हैं, वो लिखने हैं आपको. इनवाइटिंग एप्लीकेशन, रिसीविंग एप्लीकेशन, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, रिटन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन पर्सनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. तो ये आपको पूरा इसका प्रोसीजर लिखना है. इस प्रोसीजर का आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो. उससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the merits and demerits of external source of recruitment. Why do reputed companies prefer campus placement? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट समझाना है क्या होता है, फिर उसके बाद उसके मेरिट्स डीमेरिट्स लेकर आने हैं. फिर आपको समझाना है कि कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि रेप्यूटेड कंपनीज जो हैं वो कैंपस प्लेसमेंट क्यों लेना चाहती हैं. देखो, कैंपस प्लेसमेंट जैसे बड़े बड़े कैंपस हैं, जैसे आईआईटी हो गया, फिर एनआईटी हो गया, वो क्या करते हैं, वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेप्यूटेड कंपनीज में जॉब्स दिलवा दें. क्योंकि जो अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चा पढ़ रहा है उसको इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू टेक अ जॉब, है ना. तो आपको यहाँ पे यही समझाना है कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो वैसे ही बहुत इजी है जॉब लेना. तो इट्स बेटर कि हम वहाँ पे जाके उस स्टूडेंट को पहले ही अपने पास लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर उसे वो बाहर गया तो उसे तो बहुत इजीली जॉब वैसे ही मिल जाना है. तो फिर एज अ कंपनी मेरे लिए शायद वो एक ड्रॉबैक होगा अगर वो स्टूडेंट पहले ही बाहर चला गया, है ना. तो ये चीज़ आपको समझानी है. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. आपको इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझाना पड़ेगा, फिर उसके सब पॉइंट समझाने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the various decisions to be taken in designing a suitable training program. Explain the benefits of training from the organization point of view. Also discuss the benefits of training to the employers and employees. इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या समझाओगे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है. ट्रेनिंग प्रोग्राम समझाने के बाद आप उसको समझाओगे कि व्हाट आर द वेरियस डिसीजंस जो लिए जाते हैं एक सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए. जैसे पहला डिसीजन क्या होता है कि पहला हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, नीड्स असेसमेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. फिर एक हो सकता है कि कंसिडरेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल. फिर एक हो सकता है कि डिलीवरी मोड, देन बजट, डिलीवरी स्टाइल, ऑडियंस, कंटेंट, टाइमलेसनेस, फिर कम्युनिकेशन. तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं वाइल क्रिएटिंग अ सूटेबल और वाइल डिजाइनिंग अ सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम. फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके कुछ पॉइंट्स लिख देना. देन व्हाई इज ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयर्स. फिर उसके पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ के पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है. एक चीज़ और है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग होते हैं, वो भी आप देख सकते हो. जैसे एक होता है ना इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग. तो ये 3-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो भी अगर आपको ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन में. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पता होना चाहिए क्या है. देन उसके बाद आप कोई भी मेथड्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अराउंड 6 to 8 लिख देना. देन डिफरेंस लिखना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसे टैबुलर फॉर्म में लिखना. अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि डिस्कस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा 2-2 लाइन में, फिर उसके बाद आप मेथड्स पे जाओगे. ठीक है. अगर आपका सिर्फ डिफ्रेंशिएट बिटवीन आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, तो आप टैबुलर फॉर्म के लिए जा सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, write a short note on process of socialization, मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इंडक्शन. तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 5 मार्क्स का है, तो 1 से 1.5 पेज के लिए आप लिख देना. प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इंडक्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is career development? Explain the various stages of career development. So in this question you have to write पहले कि career development क्या होता है, then various stages of career development. तो various stages of career development मतलब steps लिख सकते हो that can be taken to make career development effective. तो जो steps हैं जैसे support, goals, then reward performance, placement, career paths, continuous tracking, publicity, etc. तो ये आप लिख सकते हो stages of career development में. Okay, then next question. What do you mean by executive development? What are the different methods of executive development? तो इधर आपको सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के बारे में समझाना है, फिर डिफरेंट मेथड्स, जो कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं और कुछ ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, तो उसमें से आप कुछ भी लिख देना, अराउंड 8 पॉइंट्स. ठीक है. यहाँ पे आपसे पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, तो आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के जो वेरियस मेथड्स है वही लिखना. ठीक है. जैसे करियर डेवलपमेंट के लिए अलग मेथड्स होते हैं और मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग टेक्निक्स होती हैं. टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी अच्छे से डिटेल में कर लेना. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.